ओके सर, तो देवी और सज्जनों, लोकी सीजन 1 का फाइनल एपिसोड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। मेरे पास सच में इस बार शब्द नहीं है, अभी तक रोंगटे खड़े हैं भाई सच में। मतलब बवाल नाम की एक चीज होती है, उसका बाप था ये। इस एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ हो गया। सस्पेंस तो मतलब चलो बातें लास्ट में पेलेंगे, पहले एपिसोड के बारे में बात करते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर कुछ भी अच्छा लगे तो। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा भैया भाभी ने मिलके एलायद को इंचैंट कर लिया था और उसके अंदर देखने को मिला था बड़ा सा कैसल, बड़ा सा किला। तो यहीं से एपिसोड स्टार्ट होता है। बट इससे पहले हमें सेम मार्वल स्टूडियो का लोगो दिखाते हैं, बट इस बार बैकग्राउंड में बहुत सारी वॉइसेस सुनाई दे रही होती हैं, वो भी एमसीयू के अंदर ही ओल्ड कैरेक्टर्स की वॉइसेस, थॉर, ब्लैक पैंथर, फैल्कन, टोनी स्टार्क और भी बहुत सारी वॉइसेस। और साथ में अपनी रियल लाइफ के साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स, इनकी लाइन भी सुनाई देती है। लाइक नील आर्मस्ट्रांग बोलते हैं वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, एलन वॉट्स बोलते हैं वी थिंक ऑफ अ टाइम एज अ वन वे मोशन एटसेट्रा। और साथ में बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रही होती है वो वही वाली होती है जो एंड गेम में स्टीव और पैगी जो डिफरेंट टाइमलाइन में होते हैं वहाँ मजे कर रहे होते हैं, उस टाइम बज रही थी, वही वाली म्यूजिक यहाँ बज रही होती है। तो ये सारी चीजें कहाँ डायरेक्ट कर रही हैं? ऑब्वियसली मल्टीवर्स के लिए। मतलब अभी बहुत बवाल चीजें होने वाली आगे जाकर। खैर, अब उसी कैसल के बाहर खड़े होते हैं सिल्वी और लोकी और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और एकदम से आके अचानक से डरा देती है ससुरी मिस मिनट। एक सेकंड के लिए लगा था कि यही विलेन है, बट ये बोलती है कि फाइनली तुम दोनों यहाँ पर आ गए और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो से इसका मतलब होता है ही हु रिमेन्स। ये बताती है कि यही ही हु रिमेन्स यही सबको कंट्रोल कर रहा है। पूरा टीवी, पूरी सारी टाइमलाइन सब इसके अंडर है। और ऑलरेडी अपने को पता चल चुका है कि टाइम कीपर्स नकली थे, उनको किसी ने बनाया था, तो ये यही था ही हु रिमेन्स। खैर, मिस मिनट दीदी दोनों लोकीज को एक ऑफर देती हैं कि इनको वापस से इनकी टाइमलाइन में भेज दिया जाएगा और वहाँ वही होगा जैसा ये चाहते हैं। मतलब लोकी एवेंजर्स को बीट कर पाएगा और इवन थैनोस को भी हरा देगा और पूरी अर्थ पे इसका राज होगा इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, और सिल्वी के साथ भी वही होगा जैसा वो चाहती है। सो यही विलेन ही हु रिमेन्स, यही पूरी टाइमलाइन का बादशाह होता है। तो ये आराम से ऐसा कर सकता है कि एक अलग टाइमलाइन बना के इनको वहाँ इनकी मनचाही जिंदगी दे सकता है ये। बट दोनों लोकीज इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। इनके हिसाब से ये किसी के कठपुतली नहीं बनना चाहते, ये खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सो फिर ये उस मास्टरमाइंड से मिलने के लिए अंदर जाते हैं और अब इस साइड में रवीना टंडन दिखाते हैं। लास्ट टाइम याद होगा तो इसने टीवीएस से जुड़ी सारी जरूरी फाइल्स मांगी थी मिस मिनट दीदी से, बट मिस मिनट यहाँ आके इसको कोई और ही फाइल्स दे देती है, ये बोल के कि उसने ये भेजी है और ये तुम्हारे ज्यादा काम आएगी। और यहाँ पता चल रहा होता है कि ये मिस मिनट जितनी सीधी लगती है कार्टून जैसी, ये वैसी है नहीं। और ऑब्वियसली कोई एआई और रोबोट तो हो ही नहीं सकती। इसको भी वही ही हु रिमेन्स या कैंग द कॉन्करर किसी ने बनाया होगा। इसकी हरकतों से पता चल रहा होता है। आंखें देखो इसकी यार, कितनी चंट लग रही है। खैर, वापस से भैया भाभी पे आते हैं। ये कैसल के और अंदर जाते हैं और 4 स्टैचूज देखने को मिलते हैं। एक्चुअली 3 सही सलामत होते हैं, बट एक स्टैचू टूटा फूटा जमीन में पड़ा होता है। अब इसका क्या सीन है तो मुझे नहीं पता, मे भी जैसा हमें बताते हैं आगे कि ही हु रिमेन्स के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो उन्हीं वेरिएंट्स के स्टैचूज होंगे और एक जमीन में पड़ा होगा। खैर, अब दिखाते हैं पूरी सीरीज का मेन विलेन, जिसकी वजह से इतने कांड हो चुके होते हैं लोकीज के साथ। तो ये होता है ही हु रिमेन्स। अब यही सबसे वाव मोमेंट होता है, क्योंकि एक तरीके से बोल सकते हो कि यही कैंग है, कैंग द कॉन्करर। मैं इसको सिंपली सस्ता कैंग बुलाऊंगा, बट ये अपने आप को ही हु रिमेन्स बोलता है। ये कॉमिक्स से उठाया गया नेम है। ये एंड ऑफ टाइम में रहता है और कॉमिक्स में सेम एक बूढ़ा आदमी होता है जिसने टाइम कीपर्स को बनाया होता है, जैसा इस सीरीज में भी हुआ है। इस सस्ते कैंग ने सेम टाइम कीपर्स बनाए होते हैं सेक्रेट टाइमलाइन मेंटेन करने के लिए। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ कि ये कैंग है, तो वो इसलिए क्योंकि ये कास्ट ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है एंटमैन 3 के लिए, एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटममेनिया, जिसमें ये कैंग द कॉन्करर का रोल करेगा। ये कंफर्म हो चुका है। एमसीयू का अगला बड़ा विलन ये थैनोस जैसा थ्रेट हो सकता है, बस ये थोड़ा मल्टीवर्स के साथ खिलवाड़ करेगा और वही तो अपने को देखना है। तो ये सस्ता कैंग तो एकदम ह्यूमन लगता है, बट शायद होगा नहीं। खुद ये अपने आप को डेविल बोलता है और ये अपनी एज भी बताता है कि ये बहुत मिलियन ईयर्स का है। और सोचो यार, पूरी सीरीज का मेन विलेन जिसका सब इंतजार कर रहे थे, वो आता है एकदम मस्त स्वैग में एप्पल खाते हुए। सो ये होता है ना विलेन, थैनोस जैसे थोड़ी ना कि मैं वो अनहोनी हूँ जिसको तुम। खैर, ये विलेन बहुत चिल लग रहा होता है। ये अपनी चिलिंग स्टाइल में ही इनसे चैटे करता है और सब कुछ बताता है। इसका कहना होता है कि लोकी और सिल्वी ने इसको नहीं ढूंढा, बल्कि इसने उनको रास्ता बताया, इस वजह से वो लोग मटक मटक के इसके पास आ गए। और ये भी बताता है कि ये सब कुछ देख चुका है, जो भी यहाँ हो रहा है, पूरा पास्ट पूरा फ्यूचर कि क्या होने वाला है, ये सब कुछ देख चुका है। क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरे टाइमलाइन का राजा होता है, तो इसको पता होता है कि क्या होने वाला है और क्या हुआ था। ये तो प्रूफ भी दिखाता है इन दोनों लोकीज को, बट दोनों इसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक तो वो लोकीज हैं, ऑलरेडी उन पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और साथ में क्या गारंटी भी है कि अजीब नाम वाला सस्ता कैंग ये सच बोल रहा है। और यहाँ पर ये अपने नाम के बारे में भी बताता है कि इसको बहुत नाम से जाना जाता है,
द रूलर, द कॉन्करर, अगेन द कैंग का रेफरेंस, और इसका एक नेम नथानियल रिचर्ड, इस नेम का भी जिक्र होता है। तो अगर कॉमिक्स की बात करें तो ये नेम वाला शख्स नथानियल रिचर्ड ये रीड रिचर्ड्स का डैड होता है और रीड रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर टीम का लीडर होता है। और ये भी कंफर्म हो चुका है कि फैंटास्टिक फोर की एक न्यू मूवी बन रही है जो MCU के अंदर आएगी, तो मे भी उसका कनेक्शन भी कुछ होगा इस विलन से या फिर कैंग से। खैर अब ये पूरी हिस्ट्री बताता है कि आखिर ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो 31st सेंचुरी में इसी सस्ते कैंग का एक अवतार, एक वेरिएंट एज अ साइंटिस्ट बन के आया था और उसने अलग अलग ब्रह्मांड के होने की खोज करी थी। और यही देख के फिर बाकी और भी वेरिएंट्स आए इसी सस्ते कैंग के, और फिर सबने आपस में मिल के अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके, अपना ज्ञान शेयर करके सारे ब्रह्मांड को मैनेज करना स्टार्ट किया। लेकिन इसके सभी वेरिएंट्स दिल के अच्छे नहीं थे, उनको पूरी दुनिया को कॉन्कर करना था। उनके अंदर एक तरीके की लालच थी, दूसरे वेरिएंट्स के ब्रह्मांड को छीनने की लालच। तो इसी वजह से इनके आपस में ही जंग शुरू हो जाती है इन सारे वेरिएंट्स की जो कि सेम होते हैं। तो अपने को पहले जो बताया था कि दुनिया में मल्टीवर्स का वॉर स्टार्ट हो गया था, तो वो इसकी वजह से, सस्ते कैंग इसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, इसके और इसके अदर वेरिएंट्स की वजह से। और वॉर की वजह से सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। लेकिन फिर सबसे पहले वाले अवतार को, जो साइंटिस्ट था, उसको एक जीव मिला, एलायथ। ये बहुत पावरफुल प्राणी होता है, सरल भाषा में बोल सकते हो ये पूरी टाइमलाइंस खा जाता है। तो सस्ता कैंग इसको कंट्रोल कर लेता है और एक तरीके से अपना पेट बना लेता है। इसीलिए इसको वॉइड वाली टाइमलाइन में दिखाया गया था जो इसकी रियल प्लेस की सिक्योरिटी कर रहा था। और कॉमिक्स में भी यही सेम हुआ था। एलायथ ने पहले कैंग से फाइट करी थी, बट बाद में कैंग ने उसको हरा के पालतू कुत्ता बना लिया था। तो यही सीरीज में भी हुआ। नौबुसी एलायथ की हेल्प लेके इस सस्ते कैंग ने पूरा मल्टीवर्स वॉर खत्म किया था। कोई टाइम कीपर्स वगैरह नहीं थे, वो स्टोरी झूठ थी। इस सस्ते कैंग ने ही वॉर के बाद सारी मल्टीपल टाइमलाइंस को एक टाइमलाइन में जोड़ दिया था, द सीक्रेट टाइमलाइन। और उसको मेंटेन करने के लिए इसने नकली टाइम कीपर्स बनाए थे और फिर जाके टीवी बनाया था। तो ये पूरा रियल इतिहास था जो फाइनल एपिसोड में जाके रिवील हुआ। और हो सकता है कि शायद ही सस्ता कैंग झूठ बोल रहा हो, शायद नहीं भी। और इसके हिसाब से सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो इसके वही अदर वेरिएंट्स वापस आ जाएंगे जो सालों से सो रहे हैं और फिर से मल्टीवर्स वॉर स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीके से लंका लग जाएगी पूरी दुनिया की। और ये तो ये तक बोलता है कि जितना सीधा ये लग रहा है, इसके बाकी अवतार मतलब इसके बाकी वेरिएंट्स इतने सीधे नहीं है, वो इससे बिल्कुल अलग है, वो बहुत ईविल है। सो कैंग द कॉन्करर भी इसी का एक वेरिएंट है जो आगे जाके लंका लगाएगा। खैर अब इस साइड टीवी में रवोना को दिखाते हैं जिससे मिलने आता है मोबियस। और यहाँ वो रियलिटी भी ओपन हो जाती है कि हाँ, टीवी वीवी सब झूठ है, क्योंकि हंटर B-15 उस जगह और उस टाइम में जाती है जहाँ रवोना की रियल वर्जन होती है। ये एक टीचर होती है स्कूल में। ये उसी पेन से पता चलता है जिससे मोबियस ने पहले साइन किया था, उसमें उसका नेम लिखा था। तो कंफर्म हो रहा होता है कि टीवी वाले वेरिएंट चुरा लेते हैं, पूरी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं एक तरीके से। और मोबियस पहले तो रवोना को समझाता है कि अभी भी मौका है, सब छोड़ दो, बट रवोना के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। इनकी थोड़ी फाइट होती है और लास्ट में रवोना ये बोल के कि आजादी की तलाश में जा रही है, ये भग जाती है। अब कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, ससुरी ने कुछ नहीं बताया। और सीजन 1 में ये मिस्ट्री भी रुक गई कि ये कहाँ गई और ये वापस आएगी कि नहीं। नाउ बैक टू लोकीज। तो सस्ता कैंग इन दोनों को 2 ऑप्शंस देता है। इसका कहना होता है कि ये बहुत पक गया इस काम से, टाइमलाइन को बरकरार रखने वाला काम, और साथ में ये बहुत ओल्ड भी हो गया है। इसके हिसाब से जैसा दिखता है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए सिल्वी और लोकी दोनों को ही अपनी राजगद्दी देने का ऑफर देता है कि तुम लोग मेरी जगह ले लो और पूरी टाइमलाइन, पूरी सेक्रेट टाइमलाइन और टीवी को संभालो। और याद होगा तो एक टाइम पर लोकी का मोटिव भी यही था कि इसको टीवी पे राज करना था, बट अब सिल्वी से मिलने के बाद ये काफी हद तक सुधर चुका होता है, इसके मोटिव्स बदल गए होते हैं, तो इसलिए राजी नहीं होता। बट सेकंड ऑप्शन होता है कि अगर इनको राजगद्दी नहीं चाहिए तो इनको इसे इस सस्ते कैंग को मारना होगा, बट उससे पूरी सेक्रेट टाइमलाइन की मैयत निकल जाएगी और इसके बाकी अदर वेरिएंट्स भी यहाँ आ जाएंगे, मतलब छिड़ जाएगा मल्टीवर्स का वॉर। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं लोकी के पास, बट सिल्वी के हिसाब से ये सिर्फ झूठ बोल रहा होता है, ये किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करती। और अब एकदम से माहौल में थोड़ा चेंजमेंट होता है और सस्ते कैंग के हिसाब से इसको यहीं तक पता था कि क्या होने वाला था, इसके आगे इसको कोई आइडिया नहीं। ये एक आइटम गिरा के देखता है कि हाँ, इसका कंट्रोल गया और यहीं से टाइमलाइन में मल्टीपल शाखाएं क्रिएट होने लगती हैं। और फिर सस्ता कैंग जैसे ही अपना टेम्पर उतार के रखता है तो भाभी जान का दिमाग फिर जाता है और मौका देख के उसे मारने के लिए भागती है, बट लोकी इसको ऐसा करने से रोक लेता है। अब सिल्वी के हिसाब से सस्ता कैंग झूठ बोल रहा होता है इसके सभी इविल वेरिएंट्स और मल्टीवर्स के बारे में, इसलिए उसको मारने का सोच रही होती है, बट लोकी सस्ते कैंग की बातों पे बिलीव कर रहा होता है। इसके हिसाब से ये भी झूठा वो भी झूठा, तो इसको पता चल रहा होता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। इसको लग रहा होता है कि अगर सस्ते कैंग को मार दिया तो कुछ बड़ा हो जाएगा, कोई बड़ा थ्रेट आ जाएगा जिससे ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, तो ये सस्ते कैंग को नहीं मारना चाहता। तो अब सिल्वी को लगने लगता है कि अगर ये सस्ते कैंग को मारना नहीं चाहता तो इसका मतलब लोकी फर्स्ट ऑप्शन चुन रहा है, मतलब उसको राजगद्दी चाहिए, तभी ऐसा बिहेव कर रहा है। बट लोकी को राजगद्दी भी नहीं चाहिए होती, उसमें भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसको बस डर होता है कि अगर ऐसा किया तो कोई बड़ा थ्रेट ना आ जाए। तो पहले ये दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं, बट लास्ट में लोकी प्यार से समझाता है सिल्वी को और फाइनली अब जाके ये दोनों किस करते हैं। आय हाय। एंड कैंग भी लाइक हाँ ये कर लो पहले, यहाँ समय रेखा की लगी पड़ी, उनको ये करना है। खैर यहाँ सिल्वी लोकी को धोखा दे देती है, ये उसको कैंग का ही टेम्पर यूज करके वापस टीवी में भेज देती है और फिर जाके सस्ते कैंग के सीने में अपना खंजर घुसेड़ देती है और वो मरते हुए इससे बोलता है कि हम दोनों वापस मिलेंगे और आंख मारता है।
और फिर मर जाता है। और फिर हमें सेक्रेट टाइमलाइन दिखाते हैं जिसकी हालत अब पूछो मत। इतनी मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो गई होती हैं कि गिन नहीं सकते। टीवी में भी मोवियस और B15 को दिखाते हैं जिनकी ऐसी तैसी हो जाती है इस नजारे को देख के। एक तरीके से पूरा मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है। और लोकी को दिखाते हैं जो खाली हाथ तो बैठ नहीं सकता था, इसने अपनी ही वाली से धोखा खा लिया। तो ये मोबियस और B15 को ढूंढने जाता है और उनसे मिलकर उनको सब कुछ बताने लगता है, सस्ते कैंग के बारे में और सिल्वी के बारे में। बट पता चलता है कि वो दोनों इस लोकी को जानते तक नहीं। और बगल में बड़ा सा स्टैचू दिखाते हैं तो यहाँ पर अब टाइम कीपर्स का स्टैचू नहीं होता, बल्कि होता है कैंग द कॉन्करर का। इसकी कॉस्ट्यूम पूरी मैच कर रही होती है कैंग से। तो अब ये कंफर्म है कि लोकी जहाँ पर है ये एक अलग पैरेलल टाइमलाइन है और यहाँ पर टीवीए को खुलेआम कंट्रोल कर रहा है कैंग द कॉन्करर। और एपिसोड नहीं, सीजन 1 ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर कोई एंड क्रेडिट सीन ही नहीं था जो देख के दिल टूट गया। बट हमें ये दिखाया गया है कि लोकी कंटिन्यू होगा सीजन 2 में, जो पहले भी पता था, तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन अब जो ये बवाल मच गया लास्ट में मल्टीवर्स का, तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट पड़ सकता है एमसीयू की आने वाली मूवीज में। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो पड़ेगा ही। डॉक्टर साहब का दिमाग फिर गया होगा इस टाइम कि कौन है साला जो बवाल खड़ा कर दे, वांडा या लोकी। रूमर्स भी आने लगे हैं कि लोकी भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में आ सकता है। और साथ में शायद हमें इसका इंपैक्ट स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने को मिल सकता है। शायद इसी वजह से अभी तक मार्वल वालों ने उसका ट्रेलर रिलीज नहीं किया, जबकि बन चुका है। बट शायद अब जल्दी आ जाए, तो हमें मे भी इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए 1 साल का वेट ना करना पड़े, क्योंकि फिलहाल तो सीजन 2 स्टार्ट भी नहीं हुआ। जनवरी 2022 में उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी शायद। तो हमें उसके पहले ही कैंग या उसके अदर वेरिएंट्स एज अ विलन देखने को मिल सकते हैं मार्वल के अदर इंस्टॉलमेंट्स में। खैर वो बात तो है कि बहुत गलत जगह छोड़ दिया इन लोगों ने। इतना तो वांडा विजन की एंडिंग में दिमाग का रायता नहीं हुआ था जितना इसमें हो गया। बट क्या ही कर सकते हैं, बैठो अब ताली बजाओ। और इस वीडियो के लिए इतना ही। बट एंडिंग को लेके अपना गुस्सा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर निकालना। हाँ, बट गुस्से में वीडियो ही डिसलाइक ना कर देना। नेक्स्ट मंथ से मार्वल स्टूडियोज की न्यू सीरीज व्हाट इफ स्टार्ट हो जाएगी, तो उस पर भी होपफुली वीडियोस बनाएगा अपन। और डिज्नी प्लस की और अदर प्लेसेस की ऐसे ही और सीरीज और मूवीज पे मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।